स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का। प्रहार में बाद बिहार की सियासी हलचल की हम करते हैं और आज आपको बताएंगे बिहार के कुछ लेटेस्ट सर्वे के बारे में कि कौन किस पर कितना भारी पड़ रहा है और कौन सा फैक्टर है जो इस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा चल रहा है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वोट वाइब के सर्वे की, जिसने सीधे सीधे सीट बताने की बजाय लोगों का मिजाज जानने की कोशिश की है। वोट वाइब ने बताया है कि किस गठबंधन को कितना % वोट मिल सकता है। वोट वाइब के मुताबिक बिहार के 34.7% लोगों की नजर में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो 34.4% लोगों की राय में फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है। यानी कि वोट वाइब के सर्वे के मुताबिक बिहार में कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है, जिसमें महागठबंधन का पलड़ा मामूली रूप से भारी नजर आ रहा है। वोट वाइब के ओपिनियन पोल में 12.3% लोगों ने बताया कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अपने पहले ही चुनाव में बिहार की गद्दी पर काबिज हो सकती है, जबकि 8.4% लोगों की राय में इस बार बिहार विधानसभा त्रिशंकु रहने वाली है, यानी किसी को भी बहुमत नहीं आएगा। अब आपको वोट वाइब का एक और सर्वे दिखा देती हूं, जिसमें साफ हो जाएगा कि बिहार की महिलाएं किसके साथ हैं। महिला हमेशा से नीतीश का मजबूत वोट बैंक रही हैं। रोजगार के लिए 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करने के बाद नीतीश का महिला वोट बैंक और भी मजबूत हुआ है। वोट वाइब के ओपिनियन पोल के मुताबिक 44% महिलाएं नीतीश के साथ हैं, जबकि महागठबंधन को 38% महिलाओं का समर्थन हासिल है। यानी महिला वोट बैंक के मामले में अगर आप देखेंगे तो एनडीए को एज है। नीतीश कुमार के साथ 44% महिलाएं हैं जो इंटैक्ट फिलहाल इस सर्वे के मुताबिक नजर आ रही हैं, और 38% महिलाओं का साथ महागठबंधन को मिल सकता है। अब इस चुनाव में महिला वोटर कितना अहम रोल निभाने जा रही हैं, ये तो आप नेताओं के बयानों से, उनकी योजनाओं से समझकर अंदाजा लगा सकते हैं। तेजस्वी को इसका एहसास है कि महिला वोटर्स को तोड़ना बड़ा जरूरी है अगर उन्हें सत्ता में आना है, अगर उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठना है। यही वजह है कि तेजस्वी ने आज ऐलान किया है कि वो बिहार में सरकार बनने के बाद 14 नवंबर को महिलाओं के खाते में माई बहन योजना के तहत 30,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी, और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। तो तेजस्वी यादव लगातार ऐलान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि माई बहन योजना के तहत 30,000 रुपए खाते में डाल दिए जाएंगे 14 नवंबर को, जैसे ही नतीजे आते हैं और वो सत्ता में आते हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे बिहार के इन तमाम घटनाक्रमों पर। ये ताजा सर्वेस क्या बता रहे हैं। वोट वाइब के फाउंडर हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी इस वक्त हैं, अरुण आशीष जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, विनय कुमार जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, ये जो सर्वे वोट वाइब का आया है, ये किस आधार पर सर्वे किया गया है? अगर 44% महिलाएं जा रही हैं एनडीए के साथ और 38% महागठबंधन के साथ, तो क्या क्लियर कट रास्ता है एनडीए की वापसी का? देखिए, क्या है कि इस चुनाव में एक नया एमवाई फैक्टर बन के उभरा है, जिसे महिला और युवा फैक्टर कहा जा रहा है। ये चुनाव कहीं ना कहीं एमवाई वर्सेस एमवाई भी बन रहा है, यानी मुस्लिम यादव समीकरण वर्सेस मुस्लिम युवा समीकरण। तो जब हमने महिलाओं से पूछा कि वो किसको वोट करेंगी, तो लगभग 6% की लीड जो है महिलाओं में एनडीए को दिख रही है। अब 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये ट्रांसफ़र हो चुके हैं। 1.5 करोड़ महिलाएं, यानी लगभग 40% महिला वोटर को ट्रांसफ़र हो चुका है ये अमाउंट। और अगर हर परिवार में 3 वोटर होते हैं लगभग, तो लगभग 4.5 करोड़ लोगों को ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो चुका है, या इसका इम्पैक्ट है 4.5 करोड़ वोटर पर। 4.5 करोड़ वोटर, तो पूरा जो वोट बेस है 7.4 करोड़ का, उसका लगभग 60% होता है। बिहार में पर कैपिटा इनकम सिर्फ 5,500 है पर मंथ, उसके हिसाब से भी ये 10,000 का जो अमाउंट है लगभग दुगना है। 65% आबादी बिहार में 10,000 रुपये से कम की इनकम है उनकी, या 34% की तो 6,000 से भी कम है।
तो अमाउंट बड़ा है किसी भी स्टेट के कंपैरिजन में, चाहे वो लाडली लक्ष्मी बहन के 1,500 रुपये हो, दिल्ली में हो या फिर मध्य प्रदेश में हो, और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लोगों पर है। तो 6% की क्लियर लीड है। अब 6% का लीड मतलब महिला वोटर लगभग 47-48% है, लेकिन उनका टर्नआउट 5% अधिक होता है पुरुषों से। तो इसका मतलब है ये ओवरऑल लीड आपको लगभग 3% वोट शेयर की सिर्फ महिलाओं से मिलती हुई दिख रही है। अच्छा, ये जो महिला वोटर्स हैं, क्या ये जात पात में नहीं बढ़ती हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जात पात में नहीं बढ़ती, लेकिन इसमें एक साइलेंट वोटर बेस होता है। जैसे ऐसा क्वालिटेटिवली जब हमने देखा तो इसमें अगर एज ग्रुप की बात करेंगे तो जो 18 से 30 एज ग्रुप है, यानी जो युवा महिला है, उसमें सबसे ज़्यादा लीड है, क्योंकि 48% वर्सेस 34% ऑफ महागठबंधन। यानी वो लड़कियां जिनको साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का फ़ायदा हुआ, जिनको स्कॉलरशिप्स का फ़ायदा हुआ, जो आज कई सारे सरकारी विभागों में पुलिस में नौकरी कर रही हैं, वो एक एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसी देख रही हैं नीतीश कुमार की। जैसे महाराष्ट्र में सीधा ही स्कीम अनाउंस हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कर रखी हैं। तो ये एक एक्सटेंशन ऑफ स्कीम है उनकी ऑलरेडी, जो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। ऐसा प्रतीत होता है क्वालिटेटिवली कि मुस्लिम यादव समाज में भी इस स्कीम का महिलाओं में इम्पैक्ट है, लेकिन वो साइलेंटली एनडीए को वोट पड़ सकता है, वैसे मुखर होकर के नहीं बता रही हैं। खास करके जहां पर जेडीयू का कैंडिडेट है, वहां पर मुस्लिम महिलाओं की भी प्रोबेबिलिटी एनडीए को यानी जेडीयू को वोट करने उसकी प्रोबेबिलिटी भी अच्छी खासी है। जहां पे जो आपने कैटेगरी बांटी है 18 से 30 में 48% एनडीए, 31 से 45 में 45% एनडीए, लेकिन जो सीनियर विमेन है उसमें महागठबंधन को 41% महिला, 1% का सिर्फ गैप है, 40%। 60 से ऊपर में तो एनडीए को ही लीड है, क्योंकि वहां पर फिर से विधवा पेंशन वगैरह की बात आ जाती है, जो कि 3% की लीड है लगभग। जो 40 से 60 का वर्ग है उसमें 1% की लीड है, मार्जिनल लीड आप उसको कह सकते हैं महागठबंधन को, और विद इन मार्जिन ऑफ एरर है, क्योंकि ±3% मार्जिन ऑफ एरर भी होता है। ओवरऑल हम कहें महिला वोटर्स अभी इंटैक्ट नजर आ रही है। महिला वोटर्स अभी एनडीए की तरफ उनका झुकाव है, और जो नतीजा आएगा वो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी मुस्लिम यादव या महागठबंधन को जो सपोर्ट करती हैं महिलाएं, या जो अदर्स को या जनसुराज को वोट करने की सोच रही हैं, उसमें से कितना शिफ्ट होता है एनडीए की तरफ ऑन अकाउंट ऑफ दिस स्कीम। यही एक्स फैक्टर है चुनाव का लार्जली। अब महिला ही वोट के आधार पर या महिला वोट के आधार पर ही जीत हार तय होगी। अब जो अमिताभ जी ने कही, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो क्या ऐसा बिहार में हमने देखा है, क्या ऐसा बिहार में पैटर्न हो सकता है कि वाकई में वो महिलाएं जो मुस्लिम यादव समाज से जुड़ी हुई हैं, वो जेडीयू के योजनाओं से प्रभावित होकर जेडीयू के कैंडिडेट को वोट दे दें? और क्या ये वोट सिर्फ जेडीयू तक सीमित रहेगा, या जहां बीजेपी ने भी कैंडिडेट उतारे हैं वहां गठबंधन को मिल सकता है वोट? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार ने एक महिला कंस्टिट्यूएंसी तो बनाया है और वहाँ पर जातियाँ डाइल्यूट हो जाती हैं। तो ठीक है, वो साइलेंट हों, वो बहुत वोकल हों, यह बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन जिस तरह से योजनाओं का लाभ यहाँ सिलसिलेवार तरीके से उन लोगों के हिस्से में गया, जैसे आप सोचिए कि 5-6 में साइकिल पोशाक योजना शुरू कर दी गई, अभी हम लोग 25 में बात कर रहे हैं। वो लड़कियाँ कितने उम्र की हो गई? करीबन तो वो हो ही गई ना, 25, 30, 35 की उम्र की हो गई है। तो वो जो 30-35 की लड़कियां हैं वो योजनाओं से लाभार्थी हैं, और उनको लगता है कि ये सरकार हमारे हिस्से में चीज़ों को सोची। तो नीतीश कुमार जी ने क्रम वाइज जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नगर निकाय में, पंचायतों में नीतीश कुमार ने दिया 50%, जो बिहार पहला राज्य इस देश में बना, तो वो जो मुखर होकर के, सशक्त होकर के जो महिलाएं निकली, वो जातियों से थोड़ा बाहरी निकली है। जो जाति का टेम्पलेट है, उस जाति के टेम्पलेट को वो तोड़ती हुई बाहर निकली है। उसके बाद जो रिजर्वेशन 35% नौकरियों में, अभी डोमिसाइल की बात, और उसके बाद ये 10,000 रुपये की राशि, वहाँ पर हमारी बात तो कुछ माइनॉरिटी महिलाओं से भी हुई है और कुछ ज़्यादा महिलाओं से भी हुई। जिस ओबीसी का जो एक बड़ा वर्ग जो माना जाता है कि ये जो हैं तेजस्वी जी वहीं से टेक ऑफ करते हैं, वो 32% वोट से, वो महिला वर्ग में भी 10% ने कहा कि हाँ, योजना राशि तो मेरे खाते में आई है, हम उससे लाभान्वित तो हुए हैं।
बहुत खुलकर के नहीं बोली कि हम अभी वोट किसके पक्ष में करेंगे, लेकिन लाभार्थी होने का दावा तो वो कर रही है, चर्चा कर रही है। और दूसरी चीज़, जो बिहार की आर्थिक स्थिति अभी जो बता रहे थे कि जो 66,000 रुपये का जो प्रति व्यक्ति आय का है, तो 10,000 रुपये की भी जो राशि आई, जो महिलाएं अचार बनाती है, पापड़ बनाती है, जो महिलाएं सिलाई का काम करती है, जो महिलाएं बकरी पालन का काम करती है, उनको लगता है कि ये 2 लाख रुपए की राशि का लाभ हमें तभी मिलेगा जब ये फिर से सरकार आएगी। ऐसी चर्चा उन लोगों के डिस्कोर्स में है। ये एमवाई का जिक्र आपने कर दिया ना, तो एमवाई मतलब एक मुस्लिम यादव भी है और एमवाई मतलब महिला और यूथ भी है। महिलाओं के बारे में आपने जाना, अब यूथ के बारे में आपको बता देते हैं कि ये जो सर्वे है ये यूथ का रुझान किधर बता रहा है। तो महिलाओं की पहली पसंद आपने देख ली है। वोट वाइब के सर्वे से जो सवाल था उसका जवाब ये मिल गया कि बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। इसका असर इस सर्वे पर साफ दिख रहा है। 41% युवाओं ने महागठबंधन को अपनी पसंद बताया है, जबकि 34% युवा एनडीए को वोट देंगे। प्रशांत किशोर ने युवाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए, इस वजह से 18% युवा जन सुराज के साथ भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जो एक योजना का ऐलान या जो एक चुनावी घोषणा तेजस्वी यादव की तरफ से की गई कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, सीधे सीधे तौर पर सर्वे में नजर आ रहा है कि 41% युवाओं ने कहा है कि हम महागठबंधन को अपनी पहली पसंद बनाएंगे, जबकि 34% हैं जो कह रहे हैं कि एनडीए को हम वोट देंगे। और प्रशांत किशोर ने भी युवाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें कही, पलायन का मुद्दा उठाया, जो बिहारी बाहर रहते हैं उनको यहीं पर नौकरी दी जाएगी, सारी बातें कही। तो 18% युवा हैं जो जन सुराज के साथ नजर आ रहे हैं। अब जो तेजस्वी यादव बार बार दावे कर रहे हैं, तेजस्वी ने महिलाओं को रिझाने की कोशिश की, वो युवाओं को रिझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो ऑफर तेजस्वी दे रहे हैं उस पर उनके भाई तेज प्रताप यादव का भी रिएक्शन आया है। तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी अभी बच्चे हैं, चुनाव के बाद लोगों के हाथों में झुनझुना थमा देंगे। करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। अमित शाह ने कहा है कि लालू परिवार। तो तेज प्रताप यादव ने तो कह दिया कि देखिए वो तो भी बच्चे हैं, उनको भी सीखने की जरूरत है, वो तो लोगों के हाथ में झुनझुना पकड़ा देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और कॉन्फिडेंट का मतलब सीधा सीधा उनका युवाओं वर्ग को लेकर है कि युवा वर्ग के साथ वो हैं। अब जो सर्वे आया है 41% क्लियर लीड यहाँ पर महागठबंधन की नजर आ रही है। और ये अगर क्लियर लीड है अमिताभ जी, तो ये जरा समझाइए ये कितना बड़ा फैक्टर है। युवा अगर इधर चले जाएंगे तो आसान होगा महागठबंधन के लिए काफी। देखिए, एक बात है समझने के लिए, जब युवाओं की बात करते हैं तो बिहार में 30 साल से कम के जो व्यक्ति हैं वो लगभग 60% हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है, 0 से 18 साल के लोग वोट नहीं कर सकते। तो जो 18 से 30 साल की जो वोटिंग आबादी है वो सिर्फ 25% है। तो युवा फैक्टर आधा यहीं पे डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि 30 साल से ऊपर की वोटिंग आबादी 75% है। और 30 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है उसको वो जो एलिजेड जंगल राज या फियर ऑफ जंगल राज का जो एक नैरेटिव है उसको अपील करता है, ठीक है, क्योंकि वो उसने देखा हुआ है या उसकी मेमोरीज हैं। अब ये युवा पुरुषों की बात हो रही है, यहाँ पर ये पुरुष युवा का रुझान है 41 और 34। तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और तेजस्वी यादव उसको उठा रहे हैं। अक्रॉस इंडिया आप देखेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी लार्जली युवाओं में दिखता है, क्योंकि रेस्टलेस युवा है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे जो 7% की लीड है, तो इसका मतलब है, क्योंकि ये सिर्फ पुरुषों की बात हो रही है, तो नॉर्मली ये एक तो 25% आबादी है तो 1/4 वही हो गई, तो 2% की लीड हो गई। और ये सिर्फ पुरुषों की बात हो रही है, महिलाओं की नहीं। तो ये 1% की लीड हो जाती है ओवरऑल वोट शेयर में, जो हमने 3% की लीड बताई महिलाओं में ओवरऑल वोट शेयर में। तो 1% की लीड महागठबंधन यहाँ से न्यूट्रलाइज कर देता है। एक चीज जो यहाँ पे महागठबंधन के फेवर में नहीं काम कर रहा है वो है कि जनसुराज इस डिसकंटेंटेड वोटर को फ्रैगमेंट कर रहा है, क्योंकि वो भी 20% सपोर्ट युवा पुरुषों में उसको भी मिल रहा है, जबकि यही नंबर युवा महिलाओं में सिर्फ 8% है, सॉरी 18% मिल रहा है पुरुषों में और 8% महिलाओं में। तो जो एक बड़ा बेनिफिट महागठबंधन को मिलना चाहिए था, यानी अगर जनसुराज नहीं होता तो लगभग 60% युवा पुरुष हो सकता है कि महागठबंधन की तरफ उनका झुकाव होता।
तो जनसुराज भी थोड़ा स्प्लिट कर दे रहा है युवा पुरुषों का वोट। इसी सर्वे में जो कास्ट वाइज है या फिर जो हमने इसी में देखा कि युवा 50% जो सवर्ण वोटर हैं वो एनडीए के साथ हैं और अनुसूचित जाति के 34% वोटर भी एनडीए के साथ, यानी युवा भी कास्ट के हिसाब से बट रहा है। हाँ, मतलब कास्ट तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही, क्योंकि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक 2018 की स्टडी है, उसके हिसाब से 57% लोग बिहार में अपनी जाति के लीडर को प्रिफर करते हैं। ऑल इंडिया नंबर 55 है, हालांकि तेलंगाना में भी 61 है। तो बिहार में ही सिर्फ जाति नहीं चलती, हर जगह चलती है, बट 57% लोग तो जाति के आधार पे वोट करते हैं। ऑफ कोर्स 43% लोग मुद्दे, विकास, बेनिफिशियरी स्टेटस, सीएम फेस, पीएम फेस, इन चीज़ों पे भी करते हैं। तो कास्ट एक यूथ में भी एक एलिमेंट दिखता ही है। और लार्जली जो वोटिंग पैटर्न दिख रहा है वो ट्रेडिशनल पैटर्न्स, जो मुस्लिम यादव समाज का जो युवा है उसका झुकाव महागठबंधन की तरफ, और अपर कास्ट या नॉन यादव ओबीसी, गैर यादव ओबीसी, ईबीसी का झुकाव आपको एनडीए की तरफ रहता है। सर्वे में अरुण जी देख रहे हैं कि मुस्लिम जो युवा है 65% वो उनका झुकाव हमें तेजस्वी की तरफ नजर आ रहा है। तो ये वही एमवाई समीकरण या एमवाई जो उनका स्ट्रांग होल्ड है वही है, उसी में घटाना बढ़ाना जोड़ना इस वक्त हो रहा है। लेकिन इसमें जाति की बात जो हो रही है ना, सबसे अच्छी बुरी बात यह है इसमें जो जातियों, कौन जाति किस पार्टी को वोट देगा, ये जातियों ने भले ही तय नहीं किया हो लेकिन दलों ने तय कर लिया है। कुछ जैसे एमवाई कह रहे हैं तो एमवाई के लोग बड़ी संख्या में दूसरे दलों को वोट भी दें तब भी यही कहा जाएगा जो वोट नहीं दिया होगा। तो एक अविश्वास का संकट जाति के नाम पर बना हुआ है। यूथ हैं, जाति की बात आपने की, महिलाओं के मामले में हम सहमत हुए। संजय जी बता रहे थे 2005-6 से जिन लड़कियों को साइकिल पोशाक योजना का लाभ मिला वो 6 और ये वोटर हो गई हैं। वो निश्चित रूप से उनके मन में नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति है, उन पर विश्वास है। और ये कह रहे थे कम्युनिटी एक कंस्टिट्यूएंसी बन गई। हम कह रहे महिलाएं एक वर्ग के तौर पर व्यवहार करने लगी हैं बिहार में, जातियों से अलग। और वह दौर नहीं है जो पति जो कह दिया हम उसी को वोट देंगे। हम जानते हैं, अपने परिवार में भी देखते हैं, मतलब ये होता विभाजन होता, नहीं भाई आप उनको दीजिए हम तो इनको देंगे। जैसे हमारी भतीजी है, उसको 50,000 रुपया मिला, नीतीश कुमार ने बीए पास करने पर दिया उसको, तो बिल्कुल उस दिन से वो बिल्कुल उसके लिए भाई नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा किया। एमए में भी हमको 75,000 मिलेगा। तो ये चीज़ों सीधे लाभ मिल रहा है, वो जातियों का ये टूट गया है। आम लोगों के स्तर पर जाति का बंधन टूट रहा है, लेकिन पॉलिटिशियन इसको टूटने नहीं देंगे, इसको जमा करके रखेंगे। ये आप देखेंगे भाषणों में भी हर जगह ये आता है, इसको मरने नहीं देंगे। वो नौजवानों की जहाँ तक बात वो देख रहे हैं, जाति से सीधे में कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जाति से सिर्फ उनको लाभ मिल रहा है जो किसी माफिया के साथ कुछ लोग उसको बंदूक ढो रहे हो तो ठेकेदारी में कुछ हिस्सा मिल जाता है। अदरवाइज जाति किसी व्यवहारिक कार्य में काम नहीं आ रहा, शादी ब्याह में भी नहीं आ रहा, मदद करने में भी नहीं आ रहा है। तो हमारी ये मान्यता है, और लोग उससे सहमत हों असहमत हम नहीं जानते, जो जातियाँ बनाकर रखी गई हैं इनको और मजबूत, मतलब टूटती हुई जो परंपरा का जाति का जो बोध रहा है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए। देखिए, जाति नहीं जाती और जाति जाने भी नहीं देते हैं जो राजनेता हैं, जानबूझकर इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी बुनी जाती है। आपको इस वक्त दरभंगा की तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि नेता भी, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, तो नेता भी आज काफी मेहनत कर रहे हैं। और दरभंगा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त उतरे हुए हैं। इस सीट पर 5 बार से बीजेपी के संजय सरावगी विधायक हैं और इस बार संजय सरावगी का मुकाबला वीआईपी के उमेश सहनी से है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर रोड शो कर रहे हैं और जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। जिस तरीके से कल उन्होंने महागठबंधन के 3 नेताओं के बारे में बयान दिया, 3 नाम उन्होंने अलग अलग तरीके से रखे, तो ये तमाम बातें हैं जो योगी आदित्यनाथ के आने से बिहार में चर्चा का विषय बन जाती है। पवन नारा मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। पवन, दिखाइए क्या माहौल है इस वक्त। बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ यहाँ दरभंगा में पहुंचे हैं, उसके बाद उनका 10 किलोमीटर का रोड शो है। इस तरीके से फूलों की वर्षा के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। क्या पुरुष, क्या महिला, क्या बच्चे जोश में हैं और यहाँ पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार हैं और यहाँ जय सिया राम और माता सीता जानकी का जिक्र करते हुए उन्होंने रोड शो की शुरुआत की थी। रोड शो काफी लंबा है, इसलिए तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि सिर्फ बयानों के आधार पर नहीं, यहाँ अगर आप देखेंगे हमारी इस रोड शो की शुरुआत से पहले बहुत से लोगों से बात हुई। योगी आदित्यनाथ एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते हैं जो बुलडोजर कानून व्यवस्था
हिंदुत्व और बीजेपी के नए चेहरे के तौर पर एक अपील रखते हैं। जब वो दरभंगा में पहुंचे हैं तो उनका जोश देखकर, लोगों का जोश देखकर लगता है कि योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है जो पैन इंडिया अपनी एक पकड़ रखते हैं और वो लोगों की इन खिंचती हुई सेल्फियों से आप महसूस और समझ सकते हैं। बहुत तेज गति से इस वक्त हमें चलना पड़ रहा है तो बहुत सारी तस्वीरें आपको इस तरह से हिलती हुई दिख रही होंगी, लेकिन हकीकत ये है कि हर कोई ठीक है। देखिए, आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं पवन, देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। जय श्री राम के नारे इस वक्त लगाए जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों से रूबरू होते हुए फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि दरभंगा का हमने जिक्र कर दिया है तो ये सीट किसके फेवर में जा सकती है? दरभंगा रीजन की अगर बात करें तो दरभंगा ग्रामीण पर कमल नहीं खिल पाता है या एनडीए के कैंडिडेट नहीं कई सालों से जीत पा रहे हैं। यहाँ पर आरजेडी के कैंडिडेट लगातार जीतते हैं, लेकिन बाकी अगर दरभंगा की सीटों पर बात करेंगे तो यहाँ एनडीए का स्ट्रांग होल्ड है। और विनय जी, इस बार भी लग रहा है कि एनडीए का स्ट्रांग होल्ड है या थोड़ा खिसक रहा है? एनडीए का स्ट्रांग होल्ड तो है ही। पिछली बार की तुलना में अगर आप देखेंगे तो उस इलाके में पहले भी एनडीए बहुत अच्छा करता रहा, क्योंकि वहाँ ब्राह्मणों की आबादी काफ़ी है, करीब करीब 22% ब्राह्मण आबादी है। तो ये आबादी पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है। तो मुझे लगता है कि एनडीए इस बार भी बेहतर करेगा। और जो महिलाओं की हम लोग बात कर रहे थे, नीतीश कुमार की बात कर रहे थे, तो हम लोग जितना क्षेत्र में घूमे हैं उसके बाद यही आंकलन है कि नीतीश कुमार के प्रति कोई नाराज़गी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। 20 साल से वो राज कर रहे हैं, कोई एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ नहीं, कोई नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलते हैं। और जो जाति की बात हम लोग करते हैं तो शरद यादव कहते हैं भारतीय राजनीति की सच्चाई है जाति। जाति के बिना आप कोई सर्वेक्षण कर नहीं सकते हैं, कोई चर्चा कर नहीं सकते और राजनीति कर नहीं सकते। लेकिन नीतीश कुमार इसको बदलने का भी काम उन्होंने किया है, क्योंकि उनकी जाति की संख्या बहुत कम है बिहार में। 2.87% के आसपास है उनकी जाति की संख्या। और इसके बाद उन्होंने अन्य जातियों को, अति पिछड़ों को जोड़ने का काम किया। इसके बाद उन्होंने महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार करने का काम किया। आज केरल से भी ज़्यादा महिला पुलिस बिहार में है। देश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस बिहार में है। 33% महिलाओं के लिए वहाँ पुलिस बल में उन्होंने आरक्षण देने का काम किया। तो आप कह सकते हो उन्होंने एक अपना वोट बैंक तैयार किया और इसी वोट बैंक के उनकी जाति की संख्या कम होने के बावजूद भी आज भी नीतीश कुमार हैं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूम रही है, चाहे ये गठबंधन हो या वो गठबंधन हो। लोग आज भी कहते हैं अगर नीतीश छिटकेंगे, अगर बीजेपी उनको सरकार मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो तुरंत लालू जी के साथ चले जाएंगे और लालू जी भी 1 मिनट में एक्सेप्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, और हम तो कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि लोग कहते हैं नीतीश कुमार बदलते हैं। मेरा मानना है नीतीश नहीं बदलते हैं, उनके अगल बगल बैठने वाले मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। नीतीश तो अपनी कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे में भी देख रहे हैं ना, जहां विपक्ष को एंटी इनकम्बेंसी की बात करनी चाहिए, वहीं तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि नीतीश को सीएम नहीं बनाएंगे, नीतीश को सीएम नहीं बनाएंगे। यानी कुर्सी के लिए नीतीश का ही नाम तेजस्वी यादव की तरफ से और महागठबंधन के नेताओं की तरफ से लिया जाता है।